नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। नवरात्रे के चौथे दिन यानी मंगलवार को माता के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा की गई। इस अवसर पर भिवानी हलचल की टीम पहुंची हुड्डा पार्क के समीप स्थित पूर्वा वाला हनुमान मंदिर और नव दुर्गा के दर्शन कराए। माता का ये स्वरूप की कीर्ति और आभा सूर्य के समान है और माता का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का भी माना जाता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे स्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के चौथे दिन हुड्डा पार्क के निकट पूर्वा वाला हनुमान मंदिर में स्थित नव दुर्गा मंदिर में माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर महंत मायानंद महाराज ने बताया कि कूष्मांडा देवी ब्रह्मांड की रचयिता है। माता की कीर्ति और आभा सूर्य के समान है। बताया जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी तो देवी ने ही कूष्मांडा का रूप धारण करके धरती का विस्तार किया था। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन माता का नाम लेकर विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। इन दिनों मंदिर में भक्तों के द्वारा अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जा रही है। जय माता दी। आज चतुर्थ नवरात्रा माँ कूष्मांडा देवी का नवरात्रा है और इस दिन माँ की उपासना, माँ कूष्मांडा देवी की उपासना करने से भक्तों के शरीर के सभी रोग और धन धान्य के आदि की प्राप्ति होती है उन्हें। और सभी मनुष्य के शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो माँ की आराधना करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन कूष्मांडा देवी की आराधना इसलिए की जाती है। कूष्मांडा देवी इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि माँ ने भगवान शंकर को अपने अंडकोश से इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी, इसीलिए इनका नाम माँ कूष्मांडा देवी पड़ा था। माँ के नवरात्रों में माँ की आराधना की जाती है और पूजा पाठ आदि हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं तथा अष्टमी को माँ की पूर्ण आहुति कर भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी श्रद्धालुओं को, भगवत भक्तों को नवरात्रि की चैत्रीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेषतः जब नवरात्रे आते हैं, 4 प्रकार से नवरात्रे होते हैं। तो ज़्यादातर भक्तों को 2 ही नवरात्रे मालूम है, एक सर्दीय, दूसरा चैत्रीय। चैत्र नवरात्र में हमारा संवत्सर आता है और हिंदू धर्म का नया वर्ष आता है प्रतिपदा से। तो हिंदू धर्म के नए वर्ष में लोग देवी माता के मंदिरों में जाते हैं, नव दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी पूर्वे वाले हनुमान मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में पाठ एवं यज्ञ हवन चल रहा है। परम पूज्य स्वामी सद्गुरु श्री सेवानंद सरस्वती जी महाराज एवं परम पूज्य सद्गुरु श्री मायानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में, जो कि हमारे सनातन धर्म में हमारा संवत्सर 2079 लग गया है और साके सम्मत 1944। तो सभी भक्त बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। आज प्रथमम शैलपुत्री से लगा करके सिद्धिदात्री तक नव दुर्गा रहती है हमारे धर्म में। तो आज कूष्मांडा देवी का दिन है, चतुर्थ दिवस है, जो आज हमारी कूष्मांडा देवी की हम सब भक्त उपासना करते हैं। दिल्ली में अहिंसा यात्रा की भव्य संपन्नता के बाद आज आचार्य श्री महाश्रमण जी मंगलवार को नगर में पहुंचे। इस अवसर पर नगर वासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई अपने आराध्य के अभिवादन में जय घोष लगाकर नगर को गुंजायमान कर रहा था। मंगलवार का दिन भिवानी के लिए अत्यंत मंगलकारी था। दिल्ली में अहिंसा यात्रा की भव्य संपन्नता के उपरांत हरियाणा राज्य को अपने चरण रज से पावन करने वाली आचार्य श्री महाश्रमण जी मंगलवार को भिवानी जिला मुख्यालय पर पधार रहे थे। इसे लेकर मानो भिवानी जिला हर्ष विभोर बना हुआ था। प्रातः की मंगल बेला में आचार्य श्री ने नौरंगाबाद से मंगल प्रस्थान किया। आचार्य श्री जैसे जैसे भिवानी की ओर बढ़ रहे थे, भिवानी वासियों का उत्साह भी वैसे ही बढ़ता जा रहा था। तीव्र धूप और पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी में भी लोग आचार्य श्री की आशीष वृष्टि से शीतलता की अनुभूति कर रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपने आराध्य की अभिवंदना में जुटे हुए थे। विशाल प्रवचन पंडाल में उपस्थित जन्मदेती की आचार्य श्री ने पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि आम आदमी जीवन में नैतिकता व ईमानदारी महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में ईमानदारी रहे, ऑनेस्टी
इज़ द बेस्ट पॉलिसी को आचार्य श्री ने व्याख्याता करते हुए कहा कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। जीवन में पैसा जैसे संपत्ति है, वैसे ईमानदारी भी जीवन की एक संपत्ति है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि भिवानी की जनता की ओर से वे महान संत आचार्य श्री महाश्रमणी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे प्राप्त प्रेरणा लोगों का कल्याण करने वाली है। आपका मंगल आशीर्वाद जनता को सदैव प्राप्त होता रहे। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, मुख्य समाज सेवी ब्रजलाल सर्राफ, निरंकारी समाज के प्रमुख श्री बलदेव राज नागपाल, संत चरणदास महाराज ने आचार्य श्री के स्वागत में उपस्थिति दी। आज भिवानी नगर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी का भिवानी में पदार्पण हुआ है। लगभग 16 वर्ष पूर्व आचार्य महाप्रज्ञ जी के चातुर्मास में तो आप युवाचार्य के रूप में यहाँ 4 महीने प्रवास करके जा चुके हैं। और इन्होंने 18,000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा करके अभी पिछले दिनों दिल्ली में अहिंसा यात्रा का समापन किया है, जिसमें 3 देश शामिल थे, भूटान, नेपाल और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का सारा दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। और इनके पदार्पण से आज भिवानी नगरी पुनः पावन और पवित्र हुई है। इनके साथ इस समय वर्तमान में लगभग 100 के करीब साधु साध्वी इनके साथ हैं। वैसे पूरे धर्म संघ में इनके साधु साध्वियों की संख्या 1000 से अधिक है, जो पूरे विश्व में श्रमणी के रूप में जो जाते हैं वो विदेशों में भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए वो वाहन का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो साधु साध्वी होते हैं वो वाहन का उपयोग नहीं करते। जो इतनी बड़ी कृपा की है, केवल आज का दिन रुक पाएंगे और उसके बाद चातुर्मासन का राजस्थान में है, यहाँ से हिसार होते हुए फिर राजगढ़ होते हुए और छापर एक जगह है, वहाँ इनका चातुर्मास। आज का कार्यक्रम तो ये है कि पूरे भिवानी वासियों को अपना एक संदेश देंगे, ये अभी लगभग 10:30 बजे के करीब, और उसके बाद में फिर सब श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। सेवा आचार्य जैन समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने दल बल सहित यहाँ पधारे हैं और एक दिन का यहाँ का प्रवास है। आज रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहाँ पर स्नान करेंगे। यहाँ उनका पहुँचना हर आदमी के लिए और भूमि के लिए भी धन्य है। उन जय संतों का जो अनुशासन प्रिय हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है, त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति है, उनके दर्शनों में लाभ है। ऐसे संतों को हम अपने बीच में पाकर अपने आप को धन्य। वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लोगों की बिजली, पेयजल, सीवरेज और सफाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज 5 अप्रैल को खुला दरबार लगाया गया। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित इस खुले दरबार के लिए जिला आयुक्त ने संबंधित विभागों की एक कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने काफी समस्याओं का मौके पर निपटान भी किया। लोगों की बिजली, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व सफाई से संबंधित समस्याओं की सुनवाई व उनके समाधान के लिए उपायुक्त RS ढिल्लों ने संबंधित विभागों की एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के SDO जल आपूर्ति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग के सीवरेज से संबंधित SDO, लोक निर्माण विभाग के SDO, हुड्डा व नगर परिषद के JE तथा सफाई निरीक्षक को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी के चलते स्थानीय पंचायत भवन में 5 अप्रैल को एक खुले दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम चरण के इस खुले दरबार में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 तक के लोगों को बुलाया गया। खुले दरबार में ये भी अधिकारी मौजूद रहेंगे और उन्होंने आज सुनवाई भी की। इन वार्डों के नागरिक सदस्य 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी समस्याएं दे सकेंगे। पानी, सीवरेज, सफाई आदि से संबंधित समस्याएं वो रख सकेंगे। खुले दरबार के दौरान जो भी समस्याएं कमेटी के समक्ष आएंगी, उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर जाएंगे तथा उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। हमें तो पानी की समस्या बूंदी है और बिजली की भी 2-3 खंभा डोरी है, कोई नहीं तो समाधान करना चाहिए नहीं है। और नहीं करा तो हमें तो फिर सड़क जाम कर देंगे और तुम्हारे को समाधान नहीं कोई। हमारा 1 नंबर वार्ड है जी, मेरा चंद्रबान जी, फ्रेंड्स कॉलोनी है जी, पुलिस लाइन के पास। आज ये जनता दरबार का जो आयोजन किया गया DC साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें बिजली और पानी की समस्याओं का शहरवासियों का वार्ड नंबर 1 से 10 तक का जो आज किया गया है, इसमें हम फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से, मेरा नाम सतीश कुमार है, बिजली और पानी की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। कॉलोनी में
पीने के पानी और नहाने धोने का पानी की बिल्कुल परेशानी है, तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो आगे दूसरी कार्रवाई की जाएंगी। तो कृपया डीसी साहब से यही निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। बावड़ी गेट रविदास मंदिर के पास सीवर रुके होते हैं कई बार, और ये समस्या है पानी पीने का में सप्लाई में यहाँ पानी नहीं आता, पीला पानी आता है, पीने के लिए कोई काबिज नहीं है। बम का एड़े बम का पानी पीते हम, और कोई साधन नहीं है, और वो बर्मा का पानी रखा है, कति अच्छा नहीं लगता। और तो तकरीबन और हमने कुछ नई दुकानें बनाई हैं, उसके लिए पहले वो अप्लाई किया था, दोबारा तो वो आज से लेकर आए वो हो जाए, काम जल्दी हो जाए। वो पहले तो वो कुछ काम बंद रुड़ गया था, अब दोबारा हम वो आशा करके आए, हम इकट्ठे होकर 2-4 से वैसे सीवर पानी की और कोई कमी नहीं है, सही हम संतुष्ट हैं। आश्वासन तो दिया है महोदय ने, लगता है हमें कुछ हिसाब से पहले बात हुई थी, वो बीच में वो मार्केट में कमेटी में वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया, अब दोबारा उन्होंने नए सिरे से कहा है, बोले आपने अपने कहा था वहाँ कर दिया, हमने अननोन चीज मारे में, अब उन्होंने आश्वासन दिया आप जल्दी कर दें। नंबर 9 और 10 के बीच में, उसमें हमने एक दरख्वास्त पहले दी थी एसडीओ साहब को इसमें सीवर के वास्ते, अब वो अभी तक नहीं हुआ। एक दरख्वास्त जनता दरबार में दी है, शायद इनके आश्वासन दिया है, ये हमारा काम ज़रूर होगा। डीसी साहब की ओर से शहर को स्वच्छ और सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका कार्य था कि शहर के पानी के, सीवर के, बिजली के, साफ सफाई का और अन्य रोड वगैरह का बीएनआर से भी हमारे साथ हैं। पूरी टीम को बुलाया गया है ताकि शहर से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो उसका निवारण के लिए यहाँ सुना जाए। तो इसके लिए हम यहाँ आज खुला दरबार लगाया है। इसमें 1 से 10 वार्ड आज हमने बुलाए हैं ताकि जितनी भी समस्याएं जो प्राप्त होंगी उनको मौके पे जाके चेक किया जाए। मौके पे देखने के बाद उसका क्या हल करना है, जल्दी से जल्दी उसका हल करने की कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो अखबार में आपके माध्यम से ही मतलब इसका निकाला था, डीसी साहब ने भी उसमें अपना योगदान दिया था। तो अब देखो जितनी समस्याएं, या तो समस्याएं कम हैं इसलिए लोग कम आए हैं, बाकी आ रहे हैं। अभी एक बार थोड़े है अपना लेट ही आने की आदत है थोड़ी लोगों की ना, तो उसका थोड़ा आप ज़्यादा आएँ आपके आगे। यहाँ अभी लगभग हमारे पास 20-25 कंप्लेंट्स तो आई है, तो 4 बजे तक हम बैठेंगे, उसमें ज़्यादा समय तक कोई ना कोई आ ही जाए। हाँ, थोड़ा और पब्लिसिटी करेंगे इसकी, कोई नेक्स्ट तरीका और देखेंगे जिससे थोड़ा ज़्यादा लोग आएँ और अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ रखें और उनका हल निकाला जाए ताकि सारा काम ठीक हो। 10 वार्ड नंबर के लिए बुलाए गए थे कंप्लेंट्स के हित में। बिजली विभाग है, पानी विभाग है, सफाई विभाग है। उसके संदर्भ में हमारे पास अभी तक 8 कंप्लेंट आई हैं जी, जिसमें से कोई पोल ऊंचा उठाने की है, कोई पोल लगवाने की है, कोई केबल ऐड करवाने की है पोल्स पे, कोई ट्रांसफार्मर ऊंचा उठाने की कंप्लेंट्स हैं। ये कंप्लेंट्स आई हैं जी अभी तक जा रहे हैं, जिसमें से और उसके अलावा 100 से 200 की कैपेसिटी करने के लिए भी नए ट्रांसफार्मर लगवाए जा रहे हैं जी, जो कि अभी इस महीने के इसमें एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के अंदर लग जाएंगे। ठीक है जी, तो उससे बिजली की जो आपूर्ति है पूरी हो जाएगी, वो पूर्ति हो जाएगी। कंप्लेंट नंबर जी जो हमारे हैं 33 और 35 हैं, 98 120 63 0 33 और 35 हैं। उनमें पूरे सर्कल भिवानी के आते हैं, जिसके अंतर्गत 16 सब डिवीजनें आते हैं जी। तो वो सेंट्रलाइज नंबर हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जी एक एरिया के ही लोग कई बार फ़ोन कर लेते हैं कि जी हमारी बिजली चली गई है, उसकी वजह से वो नंबर व्यस्त आता है, तो बाकी एरिया की कंप्लेंट डील नहीं हो पाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जेई, एसडीओ और इंडिविजुअल कंप्लेंट सेंटर के नंबर हैं जी। जेई, एसडीओ के सभी के कंप्लेंट नंबर, मोबाइल नंबर अवेलेबल हैं, साइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, जेईज के नंबर अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा कंप्लेंट सेंटर हैं जी जो उपस्थित हैं, अलग अलग जगह खुले हुए हैं, उधर एरिया वाइज बटे हुए हैं, उधर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके अलावा दफ्तर में रहे जी कंप्लेंट मीडियम है, तो मोबाइल नंबर की सुविधा सारी अवेलेबल है जी। मंगलवार को सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए संतों ने हवन में पूर्णाहुति अर्पित कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था।
पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में काशी से आए पंडितों ने बाबा की प्रतिमा का 12 ज्योतिर्लिंगों से लाए गए जल से जलाभिषेक किया। इस दौरान हजारों की संख्या में देश भर से साधु संत यहां पहुंचे और भंडारे का प्रसाद चखा। वहीं नवरात्रों के अवसर पर आश्रम परिसर में नवचंडी यज्ञ जारी है, जिसका मंगलवार को चौथा दिन रहा। इस दौरान महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 300 वर्ष पूर्व एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ पीठाधीश बाबा जहरगिरी आश्रम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आश्रम में जहां बच्चों को वैदिक शिक्षा पद्धति मुहैया करवाई जा रही है, वहीं गिरी गाय साहिवाल नस्ल की गाय आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यहां लगातार योग कक्षाएं भी जारी रहती हैं। वहीं बाबा शंकर गिरी महाराज के चोला छोड़ने के बाद आश्रम की कमान जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत आश्रम पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज संभाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में चारों नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तेन तस्मै श्री सिद्ध बाबा शंकर गिरी गुरुवे नमः। तस्मै श्री सिद्ध बाबा शंकर गिरी गुरुवे नमः। मधुरा मंगला मुक्तायनी छोटी काशी के पावन प्रांगण में सिद्ध पीठ बाबा जयगिरी आश्रम में आज सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की पंचम पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन किया गया। 5 वर्ष पूर्व बाबा सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी गुरु महाराज ने ब्रह्मलीन हो गए थे, उनकी पुण्यतिथि अवसर पर भंडारे आयोजन किया, जिसमें सहस्त्रों साधु, नागा साधु और षडदर्शन यानी कि जोगी, जंगम, सनातनी, वैभवी, थानापति, गति, मति, गोचर और धर्म हंस, परमहंस, बौद्ध कुटीचर यानी कि सभी संप्रदाय के, सभी मतों के, कबीरपंथी हो या फिर नाथ संप्रदाय के, यानी कि खड़ दर्शन साधु संत सभी आ गए। सभी संतों ने प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ पर आए। प्रत्यय भर में बाबा शंकर गिरी महाराज का पंचगव्य और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उनके द्वारा अर्चन और अभिषेक हुआ। 7 नवरात्रि पे जो ललिता सहस्त्र नाम अर्चन किया गया। पादेश्वर महादेश्वर का रुद्राभिषेक और किंचित द्रव्य अभिषेक द्वारा अर्चन किया गया। प्रदेश में चलने वाली अकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन अब लामबंद हो गई है। एसोसिएशन ने जिले में चल रही 20 अकेडमीज के खिलाफ जिला उपायुक्त को शिकायत दी है। इसी के संबंध में आज एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की आवाज उठाई गई। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामोतार शर्मा ने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए स्कूल टाइम में ऐसी एकेडमी व कोचिंग सेंटर बच्चों का कमरे नुमा जगहों पर पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में नॉन अटेंडिंग रखा जाता है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने मुहिम चलाकर इन्हें बंद किए जाने तथा इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में ऐसी हजारों की संख्या में एकेडमी व कोचिंग सेंटर हैं। इन्हें जब तक कार्रवाई करके बंद नहीं किया जाता तब तक प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि जो कोचिंग सेंटर एकेडमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, इस पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन को कोई ऐतराज़ नहीं है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामोतार शर्मा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब तक नियमावली 134A के तहत पुराना पैसा स्कूलों को नहीं मिलता तब तक वे इस नियम के तहत पढ़ने वाले बच्चों को अगली कक्षा में दाखिला नहीं देंगे। आज हम एकेडमी की बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल को सरकार मान्यता देती है, सरकार एफिलिएशन देती है, पर भिवानी शहर में या पूरे हरियाणा की बात करूं तो पूरे हरियाणा में कई अवैध एकेडमी कम स्कूल चल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को कह तो एकेडमी रखा है कि एकेडमी है, वो ट्यूशन सेंटर अगर अपने आप को कहते हैं तो ट्यूशन तो स्कूल टाइम के बाद पढ़ाया जाता है। कई एकेडमी, मैं बाई नेम आपको बताऊंगा, मेरे पास सभी एकेडमियों का डाटा है। इन्होंने 4th क्लास से लेके 5वीं 6ठी क्लास को भी ये रेगुलर बैठाते हैं। ये बच्चों के भविष्य का शोषण करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का उद्देश्य है, प्राइवेट स्कूलों का उद्देश्य है कि इन हमारे स्कूल्स में लैब हैं, आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके देखेंगे बड़ी बड़ी लैब हैं, लाइब्रेरी हैं और कंप्यूटर रूम हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल सरकार के मापदंडों को पूरा करते हुए स्कूलों को चला रहे हैं। कुछ एकेडमी बच्चों को 3री 4थी 5वीं क्लास मतलब एक स्कूल टाइम में ही
वो एक प्रकार से नाम एकेडमी का है और वो चला रहे हैं स्कूल। वो पेरेंट्स को बरगला के, पेरेंट्स को बहका के कि एक बंद कमरे में, एक 12x6 के कमरे में उस बच्चे को रोक के उसका जो रट्टाफिकेशन द्वारा जो पढ़ाई करवाई जाती है, ना कोई इसमें प्रैक्टिकल है, ना उसमें कोई हवा की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना कोई प्राकृतिक ग्राउंड की व्यवस्था। तो इस प्रकार का काम जो एकेडमी करती हैं, हमने उनकी शिकायत करी है। हमने माननीय उपायुक्त महोदय को शिकायत करी है कि इन एकेडमियों की जांच होके और इनको रोका जाए, इनको बंद किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो मान्यता लेके चल रहे हैं। सरकार के सभी मापदंडों को, जो भी कंडीशन सरकार की हैं, अगर प्राइवेट स्कूल की कोई इंस्पेक्शन होती है, 1 गज आधा गज जमीन भी कम होती है तो उसकी फाइल रिजेक्ट कर देता है डिपार्टमेंट। तो हमारे ऊपर इतनी सख्ती, हम क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, हम सरकार के नारे को सार्थक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है पढ़ेगा हरियाणा बढ़ेगा, उस नारे को सार्थक प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों के साथ इतनी सख्ती, और वो एकेडमी है वो खुलेआम चल रही है, जिनमें तीसरी क्लास लगाई जा रही है, चौथी क्लास लगाई जा रही है, 5वीं क्लास लगाई जा रही है। और हम उन स्कूलों के भी खिलाफ हैं जो इन एकेडमी के बच्चों को एडमिशन करते हैं, नॉन अटेंडिंग जो एडमिशन करते हैं, उन स्कूलों के भी हम खिलाफ हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक सोच है, हमने एक मुहिम चलाएंगे कि इस प्रकार के जो स्कूल हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे और उनकी शिकायत जिला प्रशासन से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से करेंगे। करोड़ों रुपए लगाकर ये स्कूल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, इतने वेल क्वालिफाइड अध्यापक अध्यापिकाएं रखी हैं, इतने बड़ी बड़ी लैब बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बच्चों को सिखाने के लिए बनाई है ना। तो आप जागरूक इस देश के नागरिक भी हैं। एक बच्चा, आप छोटी सी बिल्डिंग में जिसमें 4 कमरे हैं और उसमें उस बच्चे को एकेडमी के नाम पे रोक दिया जा रहा है, पूरे दिन वो वहां उसमें कैद रहता है बच्चा, तो वो तनाव में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय शिशु भारती हाई स्कूल में किया गया। ऑनलाइन चलने वाले इस कार्यक्रम में आज पहले दिन नाटक मंचन रहा, जिसमें कलाकारों ने महिलाओं की व्यथा को दर्शाया और महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई धाराओं के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि भिवानी शहर को 7 दिन के संगीत एवं कला की अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम मिले हैं, जिन्हें संस्कार भारती के फेसबुक पेज पर लाइव पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। आज प्रथम दिन नाटक मंचन रहा। आज भी जी लिटरा वैली स्कूल के कलाकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक दुहाई का मंचन द्वारा कलाकारों ने महिलाओं की व्यथा को दर्शाया गया तथा संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई सभी धाराओं के बारे में जानकारी दी। इन कार्यक्रमों में लोक नृत्य, चित्रकला, संगीत, गायन, वादन, रंगोली आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में संस्कार भारती द्वारा किया गया यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास रहेगा। बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर अनिल पोपली, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक है, उन्होंने बताया कि संस्कार भारती संगीत एवं कला की सभी विधाओं में कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करने का काम कर रही है, जिससे बच्चों के अंदर उत्साह बना रहता है और बच्चों के अंदर देश, धर्म और संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माता। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरु दक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु नहीं, एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का भेद कैसे हो सकता है? फिर भी जाओ कृष्ण, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसे समुद्र खा गया था। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुत्र प्रेरणदत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में यूं ही चुपचाप जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया।
परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? जिसे समुद्र खाएगा वह क्या मुझे भी कहेगा? कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बेहोशी की अवस्था में लहरों के साथ बहता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया हो। मैं भी बरसों से इसे भुला रही थी, परंतु मैं माँ होना अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। हरे कृष्ण। अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। मैंने वचन दिया है कि मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीनों लोकों में आपका पुत्र जहाँ भी है मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को ढूंढकर वापस न ले आऊं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रण पूरा हो जाए। जी, आज स्थानीय शिशु भारती स्कूल में हमारी संस्कार भारती की भिवानी इकाई के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम के तहत आज पहला कार्यक्रम, पहली प्रस्तुति यहाँ पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा जैसे प्रस्तुत की जा रही है। और चूँकि हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है, विभिन्न शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं सभी इस त्यौहार में, इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हमारी संस्कार भारती भिवानी इकाई की यहाँ पहली प्रस्तुति है। यह निर्णय लिया गया था समस्त संस्कार भारती परिवार द्वारा कि 75 दिन तक लगातार ये जो प्रस्तुतियाँ हैं विभिन्न कलाओं को समर्पित, चूँकि हमारी संस्था है तो इन सभी कलाओं में, ललित कलाओं में ये सभी दिन 75 के 75 दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इसी श्रृंखला में बहुत सारी इकाइयाँ हैं हरियाणा प्रांत में संस्कार भारती की, उन सभी इकाइयों में से हमारी जो इकाई है भिवानी इकाई, उसे भी 8 कार्यक्रम यहाँ पर मिले हैं जिन्हें हमें यहाँ पर मनाना है। और इसी के तहत आज ये पहला कार्यक्रम है जो कि नाट्य कला को समर्पित है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नाटकों का मंचन विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है और संस्कार भारती का ये बहुत सुंदर प्रयास, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की शुभकामनाओं के लिए। हाल ही में इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता में आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा प्रीति ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में यहां की 2 छात्राओं ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और प्रीति ने गोल्ड तो वहीं पर निशु ने 2 कांस्य पदक भी जीते। आदर्श महिला महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग की छात्रा प्रीति ने अंतर विश्वविद्यालय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय लेवल पर खेली गई, जिसमें महाविद्यालय की 2 छात्राओं ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। छात्रा निशु ने भी 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 4 अप्रैल तक एमडी विश्व यूनिवर्सिटी रोहतक में किया गया। दोनों छात्राओं ने प्रतियोगिता में अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। छात्रा प्रीति को पहले मैच में बाई मिली और दूसरा मैच OSGU हिसार के साथ हुआ। इसी मैच को जीतकर छात्रा ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और इस मैच में भी प्रीति ने जीत हासिल की और फाइनल मैच में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ इसे खेला। फाइनल मैच जीतकर प्रीति ने अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंध कारिणी सदस्य, प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग ने छात्रा को बधाई देकर उत्साहवर्धन किया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने हासिल किया है और फिजिकल डिपार्टमेंट से मुझे बहुत सहायता मिलती है और मेरी कोच सोनम शर्मा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और कॉलेज के सभी टीचरों ने मुझे ऑल इंडिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है और इसका श्रेय मैं अपने कॉलेज की सभी टीचर्स और सोनम मैम को देती हूँ और मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया है और अब तो मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हूँ और आगे के लिए मैंने
गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। CBL आदर्श महिला महाविद्यालय CBL यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं जो ये 31 तारीख से 4 तारीख तक MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में जो गेम हुए थे ग्रैपलिंग रेसलिंग के, उनमें मेरा गोल्ड आया है और अब मेरा अगला उद्देश्य है कि मैं वर्ल्ड में गोल्ड लेके आऊँ। और जो हमारे यहाँ पर आदर्श महिला महाविद्यालय की जो टीचर्स हैं और जो फिजिकल स्टाफ है उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है और वो हमें समय समय पर मोटिवेट करती रहती हैं, हमारे जो फिजिकल डिपार्टमेंट की टीचर्स हैं, और हमें कॉलेज से भी बहुत सहायता मिली। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये दो बच्चियां हमारी आदर्श महिला महाविद्यालय की इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पूरे इंडिया में आई है। बहुत गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कॉलेज की बच्चियां जिन्होंने ये अचीव किया और ग्रैपलिंग रेसलिंग के अंदर और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं भी मैनेजमेंट की तरफ से भी, पूरे स्टाफ की तरफ से भी इनको बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ और ख़ास करके पूरे देश के लोगों को, क्योंकि भिवानी जो क्रॉप है वो स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा क्रॉप है। आज हम स्पोर्ट्स की जब रेसलिंग की बात करें या मुक्काबाजी की बात करें या और जो गेम्स हैं, भिवानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत खिलाड़ी पैदा होते हैं। हमारे महाविद्यालय की छात्रा प्रीति और निशु ने रैपलिंग गेम में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है और हम बहुत लड़कियों को बधाई देते हैं। और जो लेक्चरर्स जिन्होंने तैयारी करवाई है, जो कोचेज, सब बधाई के पात्र हैं और उन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। तो बहुत सुंदर शर्मा है, मैं ग्रैपलिंग कमेटी भिवानी का सचिव हूँ और हाल ही में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक MDU रोहतक के अंदर ऑल इंडिया ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भिवानी ज़िले से 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीत करके चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने तीसरे स्थान पर अपना कब्जा किया है। जिसमें से आदर्श महिला महाविद्यालय की 2 छात्राओं ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है, जिसके लिए दोनों खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। जो बच्चे मेडल जीत के आए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है प्रीति, BA सेकेंड ईयर की लड़की, उसको मैनेजमेंट की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से 11,000 रुपये दिए गए हैं। और जिसका नीसू नाम की लड़की है, जिसको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं, उसको कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से 5100 रुपये का इनाम दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों की? इन बच्चों की उपलब्धि भी यही कहना चाहूँगी कि नीसू का जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको गोल्ड में तब्दील करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और कॉलेज की तरफ से हम जितनी मदद हो सकती है। मंगलवार को विद्यानगर स्थित सैनिक हाई स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी छात्रों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान की। प्राचार्य सनहलता ने आए हुए सभी अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत किया। वह वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। समारोह में सत्र 2021-22 में मेधावी छात्रों की सूची में नाम अंकित करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार व छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पूरे साल भर जिन विद्यार्थियों ने गतिविधियों में भाग लिया, उन सबको मेडल व इनाम दिए गए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी अभिभावकों का मन मोह लिया। समारोह में संचालक कर्ण मिर्ग द्वारा सभी अध्यापकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सब कुछ संभव केवल अध्यापकों की मेहनत से हो सकता है। आज भी हमें समाज में गुरु को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्कूल 3 सिद्धांतों पर चलता है: उचित फीस, नवीनतम सुविधाएं और सर्वोत्तम परिणाम। मुख्य अतिथि रामवतार शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को फ़ोन से दूर ले जाना होगा, तभी तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरे साल भर में जितनी भी गतिविधियां रही, चाहे वो रंगोली बनाना हो, बोर्ड डेकोरेशन हो और खेल कूद की प्रतियोगिताएं हों, जितनी भी प्रतियोगिताएं थी उनके जो बच्चे विजेता थे उनको पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ साथ कक्षा नर्सरी से लेकर 9वीं तक, बल्कि जिन बच्चों के मेधावी छात्र हैं उनको हमने पुरस्कृत किया, ट्रॉफी दी व छात्रवृत्ति भी प्रदान की।
ऐसे कुल 70 विद्यार्थी थे आज जिन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान की। मैं सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को बधाई देता हूं। सामाजिक कार्यों में अग्रसर संस्था JCI और स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों द्वारा आज नंदीशाला में गौ माता को सवा मणि और हरा चारा खिलाकर नगर संयोजक अमित बंसल का जन्मदिन मनाया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्वदेशी जागरण मंच भिवानी के जिला संयोजक आकाश रहेजा ने बताया कि आज स्वदेशी जागरण मंच भिवानी ने नगर संयोजक JCI भिवानी के सचिव और अमित बंसल का जन्मदिन है, जो कि सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन आज गौशाला में गौ माता की सेवा करके मनाया। इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच भिवानी, JCI भिवानी व स्टार के सदस्यों के साथ अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने अपने हाथों से हरे चारे को काटकर गौ माता को खिलाया। इसके बाद उपस्थित सभी सदस्यों ने जलपान किया। अमित बंसल ने बताया कि JCI भिवानी हर महीने सदस्यों के सहयोग से नंदीशाला में हरे चारे की ट्रॉली की व्यवस्था करती है। एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं स्थान के लिए और हमेशा एडवांस से पूछता है कि बर्थडे कहाँ मनाएंगे। तो एक विषय आया कि विचार आया दिमाग में कि हम इस बार कुछ अलग करें और ऐसा जन्मदिन मनाएं कि जहाँ पर सामाजिक कार्य भी साथ में हो। तो विचार नंदीशाला का आया। यहाँ पर मुख्य तौर पर कई बार सामने आया कि यहाँ हरे चारे की व्यवस्था कम रहती है, तो हमने यहाँ पर हरे चारे की ट्राली की व्यवस्था की और साथ में एक स्वामी का आयोजन किया। गौओं को गुड़ भी खिलाया और इससे एक समाज में और सारे सर्कल में हमने एक मैसेज दिया कि भाई हम जो जन्मदिन पे पैसा व्यर्थ करते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर सामाजिक नहीं होता, हमने आज समाज के साथ जुड़कर सेवा भाव में जन्मदिन को मनाया है। और यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता, JCI भिवानी के सभी कार्यकर्ता, JCI की अन्य दोनों संस्थाएं भी यहाँ पर उपस्थित रही और सबने बधाई संदेश भी दिया। और गौओं के साथ जो हमने सेवा भाव किया है उसका एक अलग ही आनंद हमें महसूस हुआ। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी इस झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करे गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 73572 76407 व 9896491508।